जन को सम्मान दिलाकर चले गए, जीने का वो मान दिलाकर चले गए। बहुजन को समाज के जो लोग हैं अभी भी नीचे दबे हुए हैं। ये लोग देखिए अंबेडकर जी की चर्चा तो उसकी की जाती है जिसको लोग कोई नहीं जानता है। आप भी जानते हैं चर्चा किसकी होती है? चर्चा उसकी होती है जिसको लोग नहीं जानते। जैसे निशा को जानने साहेब जी, हाँ हमें महान साहेब जी, सही के अपमान साहेब जी, दिलवले समान साहेब जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आपने देखना चालू कर दिया है आपका अपना चैनल जोश एक्सप्रेस। लोग कहते हैं कि किधर है आपका ध्यान। आज हम खड़े हैं इस एक तरफ जहां लोग बताते हैं कि लिखने वाले ने लिख दिया संविधान। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, संविधान तो जो लिखने वाला था लिख दिया, लेकिन कौन उस पर वर्णन कौन कर रहा है, कौन उसको मान रहा है, देखना इस बात की है। पूजा, लोग कहते हैं कि मैं पूजा याचना अर्चना सब कुछ करता हूँ, मैं मान गया। लोग कहते हैं कि भगवान भी है, मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ दोस्तों कि बहुत लोग पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। आप एक ऐसे कलाकार के बीच में आपसे रूबरू कराता हूँ जो संविधान यानी कि संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मिशन को आगे ले जाने के लिए अपने आप को झोंक डाला है। और एक गरीब परिवार से निकल के एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो खेलने के जो उम्र होता है कि गिल्ली डंडा हम खेलेंगे, चोरी डकैती खेलेंगे, उस उम्र में वो बाबा का मिशन चला रहा है, बाबा का गाना गा रहा है, बाबा के लोगों को मन में जागरूक डाल रहा है। ऐसे हमारे बीच में कलाकार हैं निशा नैना जी। शायद बताते हैं लोग की पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं से रूबरू कराता हूँ और जानता हूँ कि हैं क्या निशा नैना जी। निशा नैना जी वेलकम है, जोश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको जी। और सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, सादर जय भीम जी। और बहुत बहुत साधुवाद कि जो आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया। अरे और इतने दूर से आप आए मेरे यहाँ, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। निशा नैना जी, आपका पहले मैं जानूंगा आपका परिचय क्या है। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कितनी छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में लोग घर पे कहते हैं निकलो जाओ बेटी बर्तन साफ करो रोटियां बनाओ, उस उम्र में आप बाबा जी के मिशन को लेके चल रहे हैं। यह क्या सफ़र है? जी बिल्कुल, अभी हमारी स्टडी चल रही है। इस साल मेरा BA फाइनल, ग्रेजुएशन फाइनल है जी, और NCC भी मेरा फाइनल है। अच्छा। देखिए सबसे पहले हम शिक्षा को ही महत्व देते हैं। शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है आपका? वही BA फाइनल है इस साल हमारा। अच्छा। एग्जाम देंगे BA फाइनल का, और NCC फाइनल है हमारा इस साल। और पढ़ाई चल रही है, अभी तो एग्ज़ाम हम लोग का आने वाला है जुलाई में। अच्छा निशा नैना जी ने, मैंने सुना है कि आप बहुत काफ़ी मिशन में काम करती हैं और मिशन के लिए अपने आप में जैसे लोगों को जागरूक करना, ऐसा नहीं है कि हम बोल के वक्तव्य करके ही जागरूक कर, आप एक सिंगर, आप गाना के माध्यम से जागरूक करती है। यह क्या है सफ़र, इसमें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग गाने के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है गाने के माध्यम से बिगड़ा हुआ है। पहले से आप लोग सुन रहे होंगे कैसे सॉन्ग जो आप आते थे, अश्लीलता भरा सॉन्ग गा रहा है लोग। मतलब समाज में अगर देखा जाए नैना जी, तो अगर एक पूरे परिवार में बैठ के अगर देखा जाए तो हम गाना को सुन नहीं सकते हैं, जो भोजपुरी लैंग्वेज है, ना ही देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। लेकिन आपका जो सॉन्ग है ये किस तरह का सॉन्ग होता है? हम तो मिशन सॉन्ग ही गाते हैं, बाबा साहब के मिशन को हम लोग लेके चलते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो हमारे कवि जी हैं, हमारे कवि जी हैं दुर्गेश बौद्ध जी। अच्छा। हमारे सॉन्ग को लिखते हैं, और जो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे सॉन्ग को जो लोग सुनते हैं, हमारे गाने के माध्यम से जो हमारे गुरु जी लिखते हैं उसको वो लोग ध्यान दें, ना कि म्यूजिक को लोग म्यूजिक को देखे हाँ म्यूजिक अच्छा चाहिए वो अच्छा है, और वो लोग गाने क्या लिखा गया उस गाने में हम चाहते हैं कि वो लोग उसको ध्यान दें। क्योंकि जो भी हम लोग लिखते हैं अपने बाबा साहब के प्रति, उनके मिशन के प्रति, कि बाबा साहब हमारे क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे हमारे समाज के लोगों से, बस यही जागरूक करने का हम लोग काम करते हैं। आप कब से, मतलब कब से हैं? 2019 से। अभी हमारे 2019 से, यानी कि 2 वर्ष के सफ़र में आपने कौन सा आपका ऐसा सॉन्ग रहा है बाबा जी के नाम जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, लोग देखना उसके चहेते बहुत काफ़ी बने? कौन सा ऐसा सॉन्ग रहा हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे, अपने मुख्य बिंदु से आप सुनाएंगे? अभी हमारा न्यू सॉन्ग लॉन्च हुआ है, अभी चल रहा है। नहीं, जो पहले पॉपुलर हुआ उसके बारे में बताएं। ठीक है, पहले का हमारा एक सॉन्ग है, मैं आपको 2 लाइन सुना रही हूँ, बताइएगा।
ड्यूट सॉन्ग था हमारा, एक हमारे चलेगा। साथ में श्रवण यादव गाए थे। अच्छा और हम जी। गाए थे उसका। हाँ। और बहुत ही प्यार दुलार मिला उस सॉन्ग को हमारा। कृष्णारी माँ को। वाह नैना जी वाह। बहुजन को सम्मान दिलाकर चले गए, जीने का वो मान दिलाकर चले गए, बहुजन को सम्मान दिलाकर चले गए, जीने का वो मान दिलाकर चले गए, उनके करेंगे बड़ाई हमने कसम है खाई, उनकी करेंगे बड़ाई हमने कसम है खाई, हो गए चले गए, बहुजन को सम्मान दिलाकर चले गए, जीने का वो मान दिलाकर चले गए। वाह वाह। बहुत अच्छा आपका जो स्वर है, यह स्वर कहाँ से मिला है? जैसे स्वर कोकिला लोग कहते हैं, आप एक जब लता मंगेशकर का जैसे नाम आता है तो लोग कोकिला की आवाज़ दिया करते हैं, तो ये सब कहाँ से आया, मन में कब ख्याल आया? देखिए सर, हम तो बचपन से सिंगिंग करते थे। अच्छा, घर वाले डांटते नहीं है क्या? नहीं, गलत कर रही हो। डांटे हैं क्यों? अच्छा, देखिए हमारे परिवार में भी ये भी है कि जितना लड़कों को छूट है उतना लड़कियों को भी छूट होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बराबरी का अधिकार दिया हम लोगों को। कहीं ना कहीं बुरा मत मानिएगा, लोग नारा तो दे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साहब वो बेटियां बच कहाँ रही हैं? आप भी जानते हैं तमाम बेटियों का हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, कहाँ गए वो दिन, जो कहाँ गए वो नारा देने वाले जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अब नैना जैसे बेटी को अगर आप लोग सम्मान नहीं देंगे तो शर्म की बात है। नैना जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानती हैं? देखिए हमारे बाबा साहब ने जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, हमें पहले जो हम लोग की महिलाओं को लोग लेकर हम ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि पहले जो हमारी महिलाएं थी उन लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में चलने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज बाबा साहब की देने की आज हम महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज समाज में बराबरी का अधिकार हम लोग को दिया है। अरे तो आज बाबा साहब की देन, जो कुछ भी हम है यहाँ पे बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की कृपा है, इसलिए हम बाबा साहब के मिशन को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब देखिए कहते नहीं है कि आप हमें पूजा करें, लोग बड़ा पूजा करते हैं, कभी कहे हैं पूजा करने के नहीं लिए? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि हमारा पूजा कीजिए। वो तो कहे कि हमें पढ़िए, पढ़ने की आवश्यकता उनके है, विचारों पे हमें चलना है, ना कि उनका पूजा करना है हम लोग को। अच्छा, अगरबत्ती आप दिखा के चलेंगे तो क्या आप मिशन को कामयाब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमारा पूजा नहीं करना, किसी का भी पूजा नहीं करना है, जो भी महापुरुषों के जो विचार है हमें उनके विचारों पे चलना है। बाबा जी का जन्म कब हुआ था? बाबा जी का जन्म मऊ छावनी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। अच्छा, देख लीजिए यही है निशा नैना जी, और बाबा जी के बारे में बाबा जी की वर्णन करती हैं और वर्णन करके अपने गीतों से लोगों को जागरूक करती हैं। और जो आप बता रही हैं कि नया सिंगिंग आया है, गाना आया है, जो आपका मिशन, आप मिशन पे कहाँ तक कब तक सफ़र कर चुकी हैं? देखिए सर, अभी तो हम स्टार्टिंग किए थे 2019 से, लेकिन फिर भी बहुत सारा सपोर्ट हमें मिला है, बहुत सारा मान सम्मान प्यार दुलार हमें लोगों का मिला है। और हमारा अभी न्यू सॉन्ग जो आया मैं आपको सुना रही हूँ 2 लाइन, क्योंकि जो हमारा न्यू सॉन्ग अभी 3-4 दिन का लॉन्च है, बहुत ही प्यार दुलार उस गाने को मिला। अभी न्यू ट्रैक था हम लोग का, तो मैं उस सॉन्ग को सुना रही हूँ। तो आपका भी खुद का चैनल है या फिर किसी को? जी, हमारा चैनल है निशा नैना ऑफिशियल, और हमारे जितना भी हम स्टार्टिंग से सॉन्ग किए हैं सब हमारे चैनल पे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे सॉन्ग को सुनिएगा निशा नैना ऑफिशियल पे जाके, जितने भी हमारे सॉन्ग है। और जो भी हमारे सॉन्ग है आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि, क्योंकि भाई कमेंट के माध्यम से। नैना जी देखिए, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं विडम्बना बहुत काफ़ी है, आप भी जानते हैं यहाँ इस समाज में विडम्बना बहुत काफ़ी, खास तौर से लड़कियों को ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को बात दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं करोगी, एक बाधित होता है, आप घर के अंदर, आपकी दुनिया चौकट के अंदर है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारे समाज के लोग हैं, अभी तो बहुत सारे ऐसे आते हैं लोग कि जैसे बोलते हैं कि लड़कियों को घर से नहीं बाहर निकलना चाहिए, ज़्यादातर लोग यही लड़कियों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग शिक्षित होंगे इस बात को समझ पाएंगे, तो शिक्षा को हम ज़्यादातर महत्व देना चाहेंगे। ना जी, समाज की जो आप बात करें, समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC कास्ट के ही लोग आते हैं, समाज में तो सभी लोग आते हैं। बिल्कुल, समाज की हम बात कर रहे हैं,
जितने भी हमारे कभी मैंने देखा है कि लोग कहने लगते हैं, देखिए मैं बुराई नहीं करता किसी का, लेकिन लेके आपको क्या मतलब, समाज का मतलब क्या होता है, सबको लेके चलना। लेकिन लोग चिल्लाते हैं भीम आर्मी, भीम चर्चा किसका होता है बताइए आप। देखिए भीम आर्मी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप अधिकतर आप देखते हैं कि जो हमारे ओबीसी एसटी और जो उसको छोड़ के जो ऊपर के लोग हैं हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं एससी एसटी ओबीसी को, लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमेशा उन लोग को ऊपर उठाने का कार्य किया। तो इसीलिए अभी हमारे समाज के जो लोग हैं अभी भी नीचे दबे हुए हैं। ये लोग देखिए अम्बेडकर जी की चर्चा तो उसकी की जाती है जिसको लोग कोई नहीं जानता है। आप भी जानते हैं चर्चा किसकी होती है? चर्चा उसकी होती है जिसको लोग नहीं जानते। जैसे निशा को जानने वाले बहुत, हम निशा की चर्चा क्यों करें? बिल्कुल, निशा की चर्चा हम क्यों करें? निशा के तो खुद ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं। चर्चा तो उसकी करनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है आप बताइए? लेकिन लोग, मैं देखता हूँ, बुरा मत मानिएगा, समाज के लोग, आप जिस समाज की बात करें वही समाज चर्चा करता है। क्यों करता है? तौहीन उनकी हो रही है। नहीं तौहीन, कहीं ना कहीं तौहीन है। देखिए अभी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उन लोग को पता नहीं है, अभी उन लोग कुछ ठीक है, लेकिन तौहीन है कि नहीं है ये बताइए। हाँ है, बिल्कुल है। आप मानती हैं कि नहीं? आप देखिए, आप जागरूक करती हैं, ये तौहीन है कि नहीं? चर्चा करना तौहीन है कि नहीं? देखिए हम बता रहे हैं आपको कि जो हमारे समाज के लोग हैं अभी ज्यादातर उन लोग को नहीं पता है कि जो आज हम लोग को इतना अच्छा पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, खाने पीने का अधिकार मिला, किसकी देन है। तो हमें बताने की उनको जरूरत है कि हमारे बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, आज उन्हीं की देन है। तो यदि लोग जानेंगे तो उनको फॉलो करेंगे, तभी तो उनके विचारों पे चलेंगे ना। नहीं, ठीक जानने की जरूरत है आज की डेट में। देखिए ठीक है, मैं मान गया, सभी बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धिजीवी नहीं है, मानती है ना? डिजिटल युग चल रहा है, आप भी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया डिजिटल युग हो गया। जो डिजिटल युग में नहीं समझ पाएगा कौन से युग में समझेगा? नैना जी आप बताएं, सही बात कौन से युग में समझेगा? आप सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। किसके घर में मोबाइल नहीं है? किसके घर में नेट नहीं है? किसके घर में टीवी? कोई गरीब है तो आप बता दीजिए कि कोई गरीब है? नहीं, कोई गरीब नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको जाके बताना पड़ता है, आपको गीत गा के बताना पड़ता है कि बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब वैसे? क्यों ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पहले के, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, पहले से जो उनकी रीतियां बनाई गई, रीतियां अभी तक चली आ रही हैं जी। तो हमें उन लोग को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, उस बात को समझेंगे नहीं कि वो सही है कि क्या गलत है। क्योंकि हमारे जो सर हम लोग को हमेशा बताते थे कि किसी भी चीज को मानने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए, तो हम लोग जानेंगे तभी तो। बोलने से पहले सुनना सीखिए, ठीक है? एक कहावत सही है, अगर आप बोल रहे हैं तो पहले सुनना सीखिए। जिस दिन आप सुनना सीख जाएंगे तो बोलना सीख जाएंगे। जो सुनता है वही ना बोलता है। बिल्कुल। जब आप बोलेंगी बस तो सुनेगा कौन? किसको आप सुनाएंगे? आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, मैं जानता हूँ, मिशन के लिए आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप लाख गाना गाइए, लेकिन सुनने वाले ना सुने तो फिर क्या मतलब है उस गाने का? क्या मतलब है आप बताइए? कोई मतलब नहीं है। हम लोग, आप मेहनत करती हैं, आप धन्य हो। मैं आपका दर्शन करके, आपको पाकर, मैं आप हमारे चैनल पे, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को भी लोग लुप्त कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, उंगलियां उठाते हैं। क्या बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करते हैं लोग कि बाबा साहब का गाना गाना छोड़ दो। ये बहुत सारे हमारे जो मिशन सिंगर, अभी हाल हमारे घर में ही, घर के ही बगल में रहने वाला है विशाल को आप जानते हो, विशाल गाजीपुर। तमाम मैंने देखा कि कोई गोली से मारने की बात कर रहा है, तो कोई आने की बात, उसकी स्टूडियो तक जला दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन सोई रही। सही बात है। तब जिस समाज के लिए आप लड़े, वो समाज कहाँ था जब वो सोया था? तो बताइए। देखिए वही आज ठीक है नैना जी, देखिए मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन नैना जी मैं चाहूँगा आप जैसे और भी लोग आए, आप एक जोश दे रही हैं, जुनून दे रही हैं कि और भी लड़कियाँ आपको देख के चेंज हो। जो लड़कियां समझती हैं कि मैं एक लड़की हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको देख के जुनून आए उस लड़कियों को जो शर्म आती हैं कि मैं कैसे बोल पाऊंगी। आप तो देश से लड़ने की काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, जागरूक कर रही हैं। आप जैसे हर एक लड़की को होना चाहिए कि नहीं? हम भी चाहते हैं कि जो भी लड़कियां हैं, हम लोग के बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हम लोग के सपोर्ट में हैं, सुनती है हमारे सॉन्ग को, तो हम भी चाहते हैं कि वो भी घर से निकलने का प्रयास करें, समाज में चलने का प्रयास करें, हम लोग का साथ दें, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है या कुछ कर नहीं। ये तो सही है, सच्चाई है नैना जी, कहीं ना कहीं है। आप भी जानती हैं कि बिन सपोर्ट का इस धरती पे दो लोग मिले तो हम अकेले पैदा हुए हैं। आप भी इस बात को जानती हैं। तो कोई कह दे कि मैं अकेले क्या होता है कि बहुत कुछ कर पाऊंगा, तो ये तो नामुमकिन है। जी बिल्कुल। आप तो एक मान लीजिए कि ठीक है 2 वर्ष से हैं, 3 वर्ष से मैं नहीं जानता, लेकिन जिस पावदान पे आज खड़ी हैं, आप लोग बताने वाले बताते हैं कि निशा नैना पहचान की मोहताज नहीं है, तो वजह है कि आपने कुछ किया है जी। ये मत सोचिएगा, मैं आपको सलाम करता हूँ कि निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही होती है। आप जिंदा हैं इसलिए आपकी निंदा होती है।
मुझे तकलीफ नहीं है कि मेरी निंदा होगी, ये वीडियो देखने वाले मेरी निंदा करेंगे कि ऐसे कर रहे हो। निंदा जिंदा लोगों की होती है, मैं कभी इसको नहीं फॉलो करता। देखिए, मैं अपने जितने भी अपने समाज के लोग, मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगी जी कि आप लोग ज़्यादातर जो भी हमारे मिशन सिंगर हैं लोग, आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। हाँ। क्योंकि जब ये लोग हम लोग इतना मेहनत करते हैं उनके सॉन्ग के लिए, हम लोग बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का जो काम करते हैं, सॉन्ग लाते हैं, जी, जी। जब वो लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हम लोग के सॉन्ग को? सही बात तो है। आप लोग गाने के माध्यम से जो हम लोग बताना चाहते हैं, आप लोग उसको सुनिए, समझिए। ऐसे कमेंट नहीं कर देना है कि कमेंट कर दिया मैं आपके साथ हूँ, कमेंट करने से हो जाना। अभी मैं आपको गोली मारूं, अभी मैं आपको गोली मारूं, कमेंट आपका काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कहने से कुछ नहीं कोई होता, कह दे कि मैं गोली मार दूंगा, कोई कमेंट काम करेगा? नहीं करेगा। कहने से नहीं होता है। हम वहाँ से चल के आए हैं तब आपके पास आए, कह दें कि निशा से मिलना है, मिल लिए हम? जी नहीं। कैसे मिलेंगे बताइए आप? कैसे आएंगे तब मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ कैसे बताया जाएगा, कब आप बताएंगे? अपने जुबान से कैसे बताएंगे लोगों को? वही तो हम बताना चाह रहे हैं अपने समाज के लोगों जी को कि जो लोग भी हैं, मतलब कि ऐसी बात नहीं कि हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे सपोर्ट है। हमारे भीम आर्मी के हैं लोग और BSP के हैं लोग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हम लोग को। चलिए निशा नैना जी, मैंने बहुत आपका समय लिया है। आप जो नया सॉन्ग जो आया है अपने मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों को सुनाएंगे और बताएंगे कौन सा एल्बम है, कैसा होगा, उसका सिंग कौन लेखक है, क्या है, उस गाने का मतलब क्या है। एक बार आप गाएंगे और बताएंगे क्या मतलब है उसका। जी बिल्कुल, हमारे चाचा के लड़के ही हैं दुर्गेश बोध जी, वही इस सॉन्ग को लिखे हैं जी। और इस सॉन्ग को हम अपने बाबा साहब के जो अपने समाज में जो चल रहा है अभी तक, जो लोग समझ नहीं रहे, उन पे लिखा गया है इस सॉन्ग को जी। और मैं आप लोग को सुना रही हूँ उस सॉन्ग को। जी। आप लोग बताइएगा कैसा है। जी। बहुजन के सान साहेब जी, हाँ हमें महान साहेब जी, सही के अपमान साहेब जी, दिलवले समान साहेब जी, बहुजन के नैया डोले पूरा भइल मन के सपना जाने, पूरा बहुजन जाने है, पूरा भइल मन के सपना जाने, पूरा बहुजन जाने है। क्या बात। देखिए, हम यही बताना चाहते हैं कि जो लोग भी हम लोग गाने के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप लोग उसको सुनिए, समझिए कि हमारे कवि जी क्या बताना चाह रहे हैं उस गाने के माध्यम से, और हम लोग उस गाने के माध्यम से क्या बताने आप लोग को चाह रहे हैं। तो उस सॉन्ग को मैं चाहूँगी कि आप लोग सुनिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग उस सॉन्ग को। नैना जी, कहीं ना कहीं भोजपुरी जो आप गा रही हैं, भोजपुरी को लोग अश्लीलता दे रहे हैं और अश्लीलता से भरा आ रहा है। आप भी एक सिंगर हैं और सिंगर के नाते मैं कह रहा हूँ कि आप क्या इस पे कहेंगी? बहुत काफ़ी, मैंने अभी एक खेसारी पे वीडियो किया तो धमकियाँ बहुत काफ़ी मिली, आप देखी होंगी। 1,30,000 मेरा वीडियो चला, मुझे डिलीट करना पड़ा, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे मारने की धमकी तक आई, लेकिन मैं डरा नहीं, चलता रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्टार सिंगर लोग हैं, जिसमें खेसारी जी की बात करूंगी, स्टार कौन बनाया है? अपने हम ही लोग तो बनाए उन लोग को स्टार ना। जैसे उन्होंने कह दिया कि 20-25 लाख रुपए लगा के पूरे खानदान को घसीटवा दूंगा। मैंने उस पर वीडियो किया, मुझे भी ऐसा धमकाया गया, लेकिन मैं उस वीडियो को चलने दिया। क्या हुआ? इस पे क्या कहेंगे? ऐसे अगर होता रहा तो हमारे जैसे लोग लुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? आवाज़ हम ही लोग को उठाना पड़ेगा। जब तक हम लोग शांत रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जी। और देखिए, सबसे पहले बात होती है कि एकता की, हम लोग एकजुट होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो हमें एकजुट होकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग तो बड़े लोग हैं, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं किसी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित, जो भी नारा दिया गया है। अब तक आपको क्या देखने को मिला है कि इन तीनों नारा में कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग नहीं? आप तो बहुत काफ़ी अपने समाज के लोगों से मिल चुकी हैं, क्या आपको लगता है जाकर क्या? देखिए, ज़्यादातर हम प्रोग्राम जहाँ किए बिहार साइड, तो बिहार में बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो गए, क्योंकि और भी कहीं हम गए प्रोग्राम करने, तो वहाँ पे कई भोजपुरी सब सॉन्ग बजाते थे, तो कहीं क्या होता था, लेकिन वहाँ पे हम गए तो लोग वहाँ पे ध्यान से हम लोग की बातों को सुनते थे, जितने भी बिहार के लोग हैं। तो हमें लगता है बिहार के लोग ज़्यादातर जागरूक हैं और हमारे सॉन्ग को सुनते हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं, सपोर्ट भी करते हैं हम लोग को। जी जी जी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए हम लोग को, जितने भी हमारे मिशन सिंगर हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे समय दिया निशा नैना जी। मैं चाहूँगा कि आज के दर्शकों को और आज के इस कलयुग के लोगों को आप क्या, मतलब एक प्रेरणा स्रोत में क्या देना चाहेंगी? कुछ संदेश क्या है आपके पास आज के लोगों के लिए?
देखिए आज के लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगी। जी। देखिए हमारे जो भी भोजपुरी की हम बात करें जी। तो भोजपुरी में जो लड़कियों पे सॉन्ग निकालते हैं उसकी नाम लेके उसका नाम लेके नहीं, तो ये तो है आप बिल्कुल है। जी, क्या आप भी अगर आपका नाम लेके मैं गाऊं तो कहीं ना कहीं आपको शर्म आती होगी कि कैसे, तो क्या देना चाहेंगे संदेश, आप क्या दे रहे हैं? हम यही कहना चाहें कि सबकी बहन बेटी है, अपनी बहन बेटी है, सबकी तरह अपनी भी बहन बेटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सॉन्ग निकालना चाहिए। तो इसमें गलती किसका होता है नैना जी, किसका गलती है? गलती गाने वाले का है। अरे गाने वाले की गलती है, यदि कभी उसको कभी की भी गलती है, लिखने वाले की गलती नहीं है। वही बोले कभी की गलती है। आप बताइए, इमारत बना हुआ है तो आप इमारत को आके देखते हैं, लेकिन टीका किस पे है? धरती पे टीका है, नींव पे टीका है। नैना जी नींव कोई नहीं देखता है, लेकिन गलत तो नींव करता है ना। अगर ये नींव अच्छा ना हो तो ये बिल्डिंग ढह जाएगी। आज नींव है तो ये बिल्डिंग खड़ी है, तो कहीं ना कहीं लेखक का गलती है, लेकिन उनका भी गलती है। कभी अरे जो गायक है उनका भी गलती है, क्योंकि जो उस सॉन्ग को आप देखेंगे कि ऐसा लिखा गया तो आप गाएंगे ही कि उस सॉन्ग को। अब कभी तो आपको जबरदस्ती करेंगे नहीं, आप सॉन्ग निकालिए। जब आप पढ़े लिखे समझदार है तो आपको समझदारी होनी चाहिए। जी जी। आप नहीं निकालेंगे उस सॉन्ग को, लेकिन गलती ज़्यादातर उनकी भी होती है। जी जी। रही आज हमारे साथ निशा नैना जी, जो इनके आज करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं और अपने मिशन के लिए बताती हैं कि जब तक मेरी सांसें रहेगी, जब तक शरीर में लहू रहेगा, तब तक मैं मिशन को छोड़ नहीं पाऊंगी। निशा नैना जी, आप धन्य हैं और आपके धन्य हैं माँ बाप जो इस तरह से सोच रखती हैं। और मैं चाहूँगा कि निशा नैना जी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों को ज़रूरत है, अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? क्या निशा नैना जी? चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत साधुवाद आप सभी लोग को और आपको भी। जी जी, बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।